हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं ये नील का गोदाम है, फैक्ट्री है, उसको एक्सप्लोर करने आपको हम दिखाएंगे। काफ़ी डेंजरस है और एडवेंचर भी है, आपको देखो बहुत अच्छा लगेगा। चलो चलते हैं। दोनों भाई जा रहे हैं। ये लाठी है, ये डंडा स्टिक, ये इसलिए ले रखी है क्योंकि वहाँ पे खतरनाक जानवर भी हैं, सांप भी है और बहुत से हैं, आपको दिखाएंगे मिलेंगे तो। और उसको सुरक्षा के लिए ले जा रहे हैं, क्या पता वो ऊपर अटैक कर दे, है ना। और वो आपको नील का पौधा भी दिखाएंगे, क्योंकि अगले ब्लॉग में किया था ना। हाँ, जिसका जिक्र मैंने अगले ब्लॉग में किया था कि मैं नील का पौधा दिखाऊंगा। और शायद आपने देखा भी नहीं होगा, पहली बार देखोगे, देख लेना। शायद नील सुना तो होगा, अंग्रेज़ों ने नील पर हम गुलामी की थी, ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। आज हम नील का पौधा भी दिखाएंगे, ठीक, चल के देखते हैं। अभी दूर है, देखो थोड़ी दूर और रह गया है। देखो देखो हमारे यहाँ पे एक कुआं है, ये है, देखो ये कुआं काफ़ी गहरा है, पर इसमें पानी नहीं है क्योंकि पानी सूख चुका है। अब इसमें इसकी वाटर लेवल नीचे पहुंच गई है। वैसे वहाँ भी था, नील का गोदाम है ना, वहाँ भी पानी था, जो वहाँ पे मज़दूर पानी पीते थे, काम करते थे। वो भी शायद अगर होगा तो मैं दिखाऊंगा। वैसे है तो बहुत सी चीज़ें हैं, वो लोग कहाँ रहते थे, उनका कहाँ ऑफिस था, वही नीचे की फाउंडेशन रह गया है और तो सब टूट गया है, खंडर सा हो गया, क्योंकि बहुत पुराना है। चल रहे हैं, चल के देखते हैं। लाठी लेके, हाँ, लाठी भी इसीलिए क्योंकि वहाँ कुछ नहीं पता। सांप, सियार, संदूक हमारे यहाँ एक जानवर है, सियार संदूक, तो सियार संदूक ही है। लोखड़िया, लोमड़ी, फॉप बहुत से हैं, लेकिन देखेंगे मिलते नहीं मिलते। हाँ, दिन के टाइम वो छुप जाते हैं, निकलते हैं तो सिर्फ रात में निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे गांव भी है पड़ोस में और इधर भी गांव है, तो बहुत कम निकलते हैं। हाँ, रात में उनका राज रहता है। देखो आपको दूर से दिखाऊं, दिखाई दे रहा होगा, देखो वो है सामने, ये बकरी चुंग रही हैं, ये भाई की बकरी हैं, भेड़ भी हैं, बकरी भी हैं। देखो भेड़, बकरी, तोता फरी है, बकरी कौआ फरी है, पोड़किया भी फरी है, पोड़किया फरी वो वाली है उधर, अब तो दिखाई दे रहा होगा। और इसके नज़दीक जाएंगे, अब देखो मोर को, हमारा राष्ट्रीय पक्षी, वाह कितना खूबसूरत है। ये अपना भाई चल दिया, आराम से जाना, सांप बाप होगा, ठीक है। हाँ आ रहा हूँ। देखो ये हरियाली, व्यू तो बहुत अच्छा है। चल रहे हैं हम, दिखाएं आपको। इधर देख रहा हूँ, घर वाले ना देख रहा हूँ, डांट लगाएंगे। देखो आपको दिखाएं, ये वाला था ऑफिस उनका, ये पूरा खंडर बन चुका है, अंदर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ बहुत जहरीले सांप हैं। वो खजूर का पेड़ है, देखो इतना बड़ा, उधर से भी दिखाएंगे आपको। ये उनका ऑफिस, और बताते हैं ऑफिस रहा करता था यहाँ पे, तो यहाँ पे ये टूटा हुआ पड़ा है, ये सिला जो उसका दीवार का टुकड़ा है वो वहाँ से था, तो वहाँ पे उनकी मेन रूफ थी, और इसके ऊपर और एक बहुत बड़ा ऑफिस था जो कलेक्ट करते थे। चलो ऊपर चलते हैं। ये बताओ ये किसका प्लांट है? ये पौधा तो मुझे भी नहीं पता किसका है, तो पहली बार देख रहे हैं। देखो कांटे हैं, हाँ पता नहीं कैसे बने, पहले अंडरग्राउंड थी,
ये हम ऊपर आ गए। ये देखो, ये थे हौज, इनमें नील को कलेक्ट करते थे। जो ये नालियाँ हैं ना, इन नालियों से उधर वाला हौज है एक, वहाँ पे इकट्ठी होती थी। यहाँ पे थी, पता नहीं क्या फिल्टर करते थे। यहाँ से फिर उसमें जाते, फिर उसमें जाते, उसमें से फिर नालियों से आती थी। यहाँ पे एक तोड़ थी नाली, इस दीवार के पड़ोस में थी, वो फिर ऐसे जाती थी। और ये कमरे पता नहीं वो उन्होंने किस मतलब से बनाए थे। देखो, क्योंकि उसके अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर खतरनाक कीड़े मकोड़े रहते हैं, सांप भी रहता है और बहुत से खतरनाक जानवर रहते हैं। चल रहे हैं भाई, हिम्मत लेके धीमे धीमे। क्या ना कहिए, क्या है, ओहो, चलने में भाई डर लग रहा है, क्योंकि दीवार काफ़ी पुरानी है। क्या पता गिर गई, चोट लग गई। आराम से आना। हिम्मत बांध के आगे तो बढ़ गया। देखो, सबसे यहाँ पे वॉल्फ और फॉक्स, ये वाला और वो वाला, इन दोनों में रहते हैं। क्योंकि एक बार तो मैंने वहाँ से देखा था, जब मैं यहाँ घूमने आया था, तो इसमें था शायद 2 साल पहले, शायद इसी में रहता होगा, उसके बच्चे भी होंगे। देखो, आपको नील का प्लांट भी दिखाएंगे, लेकिन नील के इधर नहीं है, ये पता नहीं किसके हैं, इनका नाम नहीं पता है। नील के पौधे हैं, वो उधर हैं, उधर भी आपको दिखाऊंगा चल के। जब मैं छोटा था तब मैं आता था, तब ये वाली दीवार इससे भी ऊंची थी। लेकिन ये तो लग रहा है कि ये प्लास्टर है, इसके ऊपर नहीं था कुछ भी, है ना। इसके ऊपर दीवार नहीं थी, हालांकि ये खुली रहती थी। नील इकट्ठी करते होंगे। देखो, ये इसके ऊपर प्लास्टर भी है। जो दवाई घास है, कटिंग वाई वो ना होती है, कटाइया, हाँ, जो दाढ़ी बनाई जाती है रेस्ट में, गेस्ट हाउस में होते हैं। पता नहीं, नॉलेज ना है। तो इतने कांटेदार घास को क्या करेंगे, चुभ ना जाएंगे। हम कांटे हैं, कांटे टच करके दे भाई, गिर गया होता, बच गया। ये ऊपर से इसका व्यू, और हम कैसे दिखाई दे रहे हैं ऊपर से। ये भाई अपना देख लो भाई, आए घूमने। लग तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन बहुत डर भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत जहरीले सांप भी रहते हैं, विष खापड़ भी रहती है, जिसे ड्रैगन बोलते हैं, छोटी वाली ड्रैगन, बहुत खतरनाक होती है। वो मिलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। कितना शांत वातावरण है, पक्षियों की भी आवाज़ आ रही होगी। यहाँ पे कई वैरायटी के पक्षी रहते हैं, बहुत भाई। ये उसके लेफ्ट साइड से है, जो को वहाँ तक है। यहाँ पे पहले दिखाई दे रहा है वो उलट्ठा है, इधर ये खेत बना लिया है, उधर ये एक ये भी ट्यूबवेल सा है, 2 बुज्जी भी हैं। इतने एरिया में नील के गट्ठर लगते थे पहले, और ये उसकी मेन जगह थी। क्योंकि गट्ठर इसीलिए लगते थे क्योंकि एक साथ इसमें नहीं पड़ सकते, उधर से मजदूर ला के इसमें फिर नील निकाला करते थे। ये अपनी पूरी जगह बहुत पुरानी थी, क्योंकि यहाँ पता नहीं मजबूरी में लोग करते होंगे, जो देते नहीं होंगे। पहले यहाँ पे कुछ होता भी नहीं था, बहुत दूर से 20-30 किलोमीटर दूर से भी नील के, जो नील तोड़ के लेके आते थे, उसको इकट्ठा करते थे। उसको थोड़ा बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं गले में क्या हो गया। वहाँ पे अंकल जी थे, उनसे पूछा था यहाँ पे पीने वाला कुआं था वो कहाँ है। देखो, ये दीवार थी वहाँ पे लगी हुई थी, तो पता नहीं कैसे टूट गई, क्योंकि पुरानी भी तो बहुत है, इतनी मजबूत है, बिना सरिया वगैरह के। और देखो, ये है सेया का घर। सेया एक जानवर होती है, उसके 1-1 फीट के कांटे लगे होते हैं। देखो, अंदर तो नहीं जा सकते क्योंकि डर भी है। हाँ, क्या पता उसमें क्या बैठा हो। देख रहे हैं भाई, बहुत बड़ा छेद है। तू तो पूरा चला जाए इसके अंदर। हाँ,
ये नील का पौधा। हाँ देखो, आपको दिखाएं, ये है नील का पौधा, ये रहा, ये है। इस पे नील नहीं है, एक दो पर नील लगी होगी तो मैं दिखाएंगे आपको। देखो इतना बड़ा, इससे कुछ भी नहीं होता, इसकी लकड़ी भी काम नहीं आती, तो नील लाती थी काम, जो अंग्रेज जबरदस्ती करवाते थे। भाई इससे डर लग रहा है, यहाँ पे आना जाए, देख रहा है ना पीछे से ना पकड़ ले। देखो नील का भाई, यहाँ पे इसके सीड्स वगैरह गिर गए हैं, तो ये पता नहीं कब से कंटिन्यू जम रहे हैं, फिर सूख जा रहे हैं, फिर जम रहे हैं, फिर सूख जा रहे हैं। आगे दिखाएं, देखो यहाँ पे था उसका कुआं। आजा, देखो भाई यहाँ पे था, जो ये जगह है यहाँ पे था उसका कुआं, और काफ़ी बड़ा था, शायद मैं भी खड़ा हूँ उस जगह, यहाँ पे था काफ़ी बड़ा कुआं था, उससे पानी पीते थे वो लोग। तो ये आट दिया खेत वालों ने, है तो डरावनी जगह। यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव वाइब भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रात में नहीं आ पाया, क्योंकि डर ही डर है ना। क्या सुसाइड? हाँ, यहाँ पे कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिया है, तो ये खतरा तो है ही है। अब ये नहीं पता कि उन्होंने कहाँ किया, लेकिन यहीं से एक पेड़ है जो सुसाइड कर लिया, क्योंकि यहाँ नेगेटिव एनर्जी रहती है, तो सुसाइड करना तो है ही। बाकी हैं अब पता नहीं, यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि नहीं वो तो है, लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं लेते यार। नहीं भाई, डर है, डर तो डर है, किसी के बारे में बताओ ही मत। देखो यहाँ से उससे नील को भी फिर बाहर निकालते थे। देखो ये जगह है, जो आपको छोटे छोटे होल से दिखाई दे रहे होंगे। देखो ये रहे, यहाँ पे छोटी छोटी जी से ये हॉल है। पहले ये 2 मंजिल जितनी ऊंची थी, ये पहले बहुत ऊंची थी। जो ये था ना, जो ये आपको दिखा दे रहा है मेहराबदार गेट, ये पहले बहुत ऊंचा था, मानो ये शायद वेंटिलेशन के लिए बनाए थे। और इससे एक और नीचे था, बिल्कुल सेम, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, इससे नीचे था, उससे नील निकाली जाती थी, उस तरीके से बनाया गया था। वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि अभी इतना अच्छा लग रहा है, पहले कितना अच्छा लगता होगा। देखो ये नीचे से है, ये उनको ऑफिस का एरिया। देखो आजा लाला, चल रहे हैं भाई, लग तो काफ़ी अच्छा रहा है। देखो इसका अंदर का भी दिखाएं। देखो इसके अंदर जा नहीं सकते भाई, डर ही डर है। दिखाएं अंदर से, खतरे से खाली नहीं है भाई यहाँ पे। चलो भाई, देखो ईंट देखो किस चीज़ की बनी है। आजकल ईंटें तो खराब हो जाती हैं, इतनी पतली पतली, कितनी पतली पतली, और चूना पत्थर से ये लगी हुई है। दिखाई दे रहा है ये पत्थर, इतनी मजबूत है। ए तोड़ दी ईंट, ये ले घूम लिया। अब घर जाना है, चल रहे हैं घर। भाई भी है, आज भाई आया है, और यहाँ से ये ईंट भी ले जा रहा है, क्योंकि ईंट काम आएगी, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ काम। ये सारी जितनी कटीली झाड़ियाँ सी, ये सारी जड़ी बूटियाँ हैं, किसी न किसी काम की हैं, लेकिन नॉलेज नहीं है ना। नॉलेज हो तो फिर काम आएगी, लेकिन हमें नॉलेज नहीं है तो घास ही समझ सकते हैं। लेकिन है तो काफ़ी, चल रहे हैं। बच गया, किसी ने खाया फाया नहीं, सुरक्षा के लिए लाठी लेके आए थे, और चल रहे हैं घर। गाइस हम नील की फैक्ट्री से अब घर आ गए हैं।